हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर पॉलीमर स्टेबलाइज़र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जो पॉलीमर स्टेबलाइज़र होता है एक प्रकार का केमिकल एडिटिव्स होता है जिसको पॉलीमरिक मटेरियल में हम ऐड करते हैं और इससे हमारा जो पॉलीमर का डिग्रेडेशन हो जाता है वो कम हो जाता है। पॉलीमर डिग्रेडेशन में ऑक्सीडेशन आता है, यूवी डैमेज आता है, थर्मल डिग्रेडेशन आता है, ओजोनोलिस आता है और फोटो ऑक्सीडेशन भी आता है। इसके अलावा जो भी डाई और जो भी इम्प्योरिटीज होती है इससे भी स्टेबलाइजेशन का भी किसी मटेरियल की स्टेबिलिटी पर क्या करता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बच्चों जो हमारा पॉलीमर स्टेबलाइजर है उसमें क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है और उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद जो स्टेबलाइजर होता है बहुत सारे स्टेज में यूज किया जाता है पॉलीमर की लाइफ साइकिल के लिए। उसमें कुछ डिफेक्ट भी आते हैं जिसको स्टेबलाइजर क्या करता है, इम्प्रूव करता है। स्टेबलाइजर जैसे हमारा प्लास्टिक मेल्ट वेस्ट होता है उसको भी क्या करता है, कंटिन्यू करता है। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिसाइजर है जिसमें डिग्रेडेशन हो जाता है तो वो सब का भी प्रयोग हमारा यही करता है। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन स्टेबलाइजर का हम कहाँ करते हैं तो जहाँ पे हमारे फूड वाले एलिमेंट होते हैं, फूड वाले एलिमेंट में हम स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं और स्टेबलाइजर का हम प्रयोग बहुत सारे फूड कांटेक्ट अप्रूवल होते हैं उसमें करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट किसी भी पॉलीमर में जो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है उसको रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। एरोबिक डिग्रेडेशन जो भी रूम टेम्परेचर पर होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑलमोस्ट पॉलीमर होते हैं उसमें थर्मल ऑक्सीडेशन होने लगता है और उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है उसके बाद हम इसका प्रयोग किसी भी मोल्डिंग ऑफ कास्टिंग इंजेक्शन मोल्डिंग में करते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और एक बार अगर किसी मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या रहती है, बरकरार रहती है। जो हमारा उसके बाद जो हमारा है ROO ग्रुप का हाइपर ऑक्साइड, वो क्या करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यहाँ पे आप फिगर में उसको देख रहे होंगे, ठीक। उसके बाद हम आपको चलते हैं क्वेनिन मेथिडाइंस एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारा क्या करता है, मॉडर्न आजकल यूज़ किया जाता है। प्राइमरी जो एंटीऑक्सीडेंट है रेडिकल, वो सबको फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाता है। उसका फार्मूला आप यहाँ पे ये आपको फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर के बाद आपको किसी भी चीज़ में रैपिड रिएक्शन होना है तो उस रैपिड रिएक्शन को आप यहाँ से देख सकते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में। आपको हम दिखाते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में। जैसे R था तो 2R फ्री रेडिकल में एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक फ्री रेडिकल बनाता है और वो RA से जुड़ के ROH और R एक फ्री रेडिकल आपका बन जाता है। इस प्रकार हमारा इसको ROO को हम बोलते हैं परऑक्सी रेडिकल। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट जिसमें हाइपर ऑक्साइड स्क्वेंजर्स का प्रयोग करते हैं। सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट को हम ऑर्गेनिक हाइपर ऑक्साइड्स की क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और ये आप उसका रिएक्शन देख रहे हैं। जब ROOH को RS से रिएक्शन करवाते हैं RO फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल और H2O मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है। उसके बाद हम आते हैं एंटीओजोनेट। एंटीओजोनेट जो हमारा होता है वो हमारे स्लो डाउन या डिग्रेडेशन को क्या करता है, ओजोन से बचाता है। ओजोन मेन इसका पर्पज जो होता है ओजोन से बचाता है और ये इसका क्या है, फार्मूला है। उसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी पॉलीमर है जैसे रबड़ वगैरह अनसैचुरेटेड तो ये सबको ओजोन क्रैकिंग से क्या करता, बचाता है और इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसको ओजोनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। उसके मैकेनिज्म को ओजोनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं और आगे से अगली क्लास में अगले लेक्चर को प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू बच्चों।